नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्परां वन्दे परम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम श्रेष्ठाधिकरण में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें चर्चा आई है कि प्राण इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ किस कारण से है। आइए, श्रेष्ठश्च द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का अष्टम सूत्र है, 8वां सूत्र है। अब इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का आनंद भाष्य प्रस्तुत है। इसका आनंद लें। वागादीन्द्रियाणां स्वरूपस्थितेः प्रवृत्तेश्च मुख्यप्राणाधीनत्वस्य छान्दोग्यादिश्रुतिषु उपदिश्यमानत्वाद् वागादिभ्यस्तस्य श्रेष्ठत्वात् प्राणमनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति इति च मुख्यप्राणस्य पंचवृत्त्यात्मनः श्रेष्ठत्वदर्शनात् श्रेष्ठः स नोत्पद्यते आहोस्विद् उत्पद्यते इति संशयः। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद में प्राण और इंद्रियों का संवाद हुआ। श्रोत्रेंद्रिय ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, चक्षुरेंद्रिय ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, घ्राणेन्द्रिय ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, रसनेन्द्रिय ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, त्वगिंद्रिय ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। तो कहा कि ऐसा करते हैं कि जो अपनी श्रेष्ठता बतला रहा है वह शरीर छोड़ करके बाहर चला जाए। अब उसके बिना काम चलता है कि नहीं? यदि काम चल जाए उसके बिना तो वो श्रेष्ठ नहीं है। जिसके जाने पर कार्य रुक जाए वही श्रेष्ठ है। इंद्रियों ने परस्पर ये मंत्रणा की और स्वीकार कर लिया। चक्षुरेंद्रिय निकल गई, 1 साल के बाद लौटी तो लोगों ने कहा कि कैसे काम चला। कहे जैसे अंधा व्यक्ति काम चलाता है वैसे काम चलाया। इसके बाद श्रोत्रेंद्रिय गई,
1 साल के बाद वह भी लौटी, कैसे काम चला? कहे बहरा व्यक्ति जैसे काम चलाता है। इसके बाद रसनेन्द्रिय वाग इंद्रिय गई। वाग इंद्रिय गई तो लौट कर 1 वर्ष के बाद आई, कैसे काम चला? जैसे गूंगा व्यक्ति काम चलाता है। इस प्रकार इंद्रियां जाती नहीं, लौट कर आती नहीं, कोई काम मतलब जीवित रहा व्यक्ति और किसी न किसी प्रकार कार्य चलता रहा। अब प्राण ने कहा कि हम भी जाएं, 1 साल के लिए चले जाएं और लौट करके आवें। इंद्रियों ने कहा हाँ हाँ जाइए जाइए, 1 साल क्या 4 साल के लिए चले जाइए। जैसे हम लोगों में एक एक के जाने पर काम चला, वैसे आपके जाने पर भी चलेगा, इसमें क्या बात है। जैसे प्राण कंठ के समीप आया निकलने के लिए, वैसे ही इंद्रियां व्याकुल हो गईं। ना चक्षुर इंद्रिय कार्य कर रही है, ना श्रोत्र इंद्रिय, सभी व्याकुल होकर कहीं बस रुक जाइए रुक जाइए, आप चले जाएंगे तो हम लोग तो निश्चेष्ट हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए आप ही श्रेष्ठ हैं। प्राण की श्रेष्ठता वहाँ बतलाई गई है। वही बतला रहे हैं, वागादीन्द्रियाणां स्वरूपस्थितेः प्रवृत्तेश्च मुख्य प्राणाधीनत्वस्य उपदिश्यमानत्वात्। कहे छांदोग्यादि उपनिषदों में वाग आदि जो इंद्रियां हैं, वाणी आदि जो इंद्रियां हैं, इनके स्वरूप की स्थिति और इनकी प्रवृत्ति मुख्य प्राण के अधीन बतलाई गई है। आख्यायिका तो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत ही कर दी छांदोग्य उपनिषद की। इसलिए वागादि इंद्रियों की अपेक्षया प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन वहाँ पर किया गया है। वहाँ पर ये बात आई, प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति इति च मुख्य प्राणस्य पंचवृत्त्यात्मनः श्रेष्ठत्वदर्शनात्। प्राण का जब उत्क्रमण होने लगा, प्राण जब शरीर से निकलने लगा, तो सभी इंद्रियां उसके पीछे पीछे चलने लगीं, क्योंकि उसके बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकती हैं। इसलिए 5 वृत्ति वाला जो है प्राण, तर्क संग्रह में ये विषय आया है, प्राण अपान व्यान समान उदान, तत्तद व्यापारों के कारण एक ही प्राण की प्राण अपान उदान व्यान समान संज्ञा हुई है। तो 5 वृत्ति हैं जिसकी इस प्रकार का जो मुख्य प्राण है उसकी श्रेष्ठता छांदोग्य प्रभृति उपनिषदों में बतलाई गई है। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि जब मुख्य प्राण इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है तो इंद्रियां तो उत्पन्न होती हैं, ये तो सब लोग मानते हैं। तो लगता है कि इंद्रियों की अपेक्षया जो मुख्य प्राण श्रेष्ठ है, इसका कारण यह है कि वह उत्पन्न ही नहीं होता है। श्रेष्ठः स नोत्पद्यत, वह उत्पन्न नहीं होता है। आहो सिद्ध उत्पद्यत इति संशयः, अथवा उत्पन्न होता है। यदि उत्पन्न होता है तो श्रेष्ठ कैसे? वैसे ये पक्ष यदि ठीक ढंग से विचार करें तो छांदोग्य आदि उपनिषदों में जो मुख्य प्राण की श्रेष्ठता बतलाई गई है वह इसलिए क्योंकि उसका उत्क्रमण होते ही से निकलना ही चाहता था कि सभी इंद्रियां व्याकुल हो गईं, सभी की स्वरूप स्थिति बिगड़ने लगी, प्रवृत्तिहीन हो गईं, इसलिए उसको श्रेष्ठ कहा गया। अब यहाँ पर विचार यह है कि भाई ये जो श्रेष्ठ है प्राण, जिसके कारण इंद्रियों की हालत बिगड़ गई, वह प्राण उत्पन्न नहीं होता है, क्या इसलिए श्रेष्ठ है? इसीलिए इन सब की हालत बिगड़ी है, अथवा इंद्रियों के समान वह भी उत्पन्न होता है? कहते हैं तत्र इंद्रिय रूप प्राणेभ्यो अस्य प्राणस्य श्रेष्ठत्वं च अनुत्पत्तिमत्वात्
प्राणत्वेनैव स्यात्। कहते हैं जो इंद्रियां रूप प्राण है, मैं पहले कह चुका हूं कि इंद्रियों की भी प्राण संज्ञा है। तो इंद्रिय रूपी प्राणों से जो 5 वृत्ति वाला मुख्य प्राण है, इसकी जो श्रेष्ठता कही गई है, यह निश्चित ही यह प्राण उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए कही गई है। अनुत्पत्ति मत्वे नैव स्यात्, उत्पन्न नहीं होता, वह उत्पन्न होती है इसलिए वो शक्तिहीन हो जाती है इसके निकलने पर, और ये अनुत्पन्न है, नित्य है। कहे कि प्रमाण भी कुछ है कि ऐसे ही झोंक रहे हैं। कहे प्रमाण तथा च न सदासीय सूक्ते, कहे ना सदासीय सूक्त में ये बात आई है क्या? आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्वान्यन्न परः कंचन स। ऋग्वेद का यह है मंत्र। कहते हैं इस मंत्र के द्वारा इति प्रलयेपि प्राणनव्यापारस्य श्रवणात् इति पूर्वपक्षोत्थाने सिद्धान्तयति। कहे कि जो ऋग्वेद का मंत्र दिया गया, आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्वान्यन्न परः कंचन स, कहे इसके द्वारा जो प्राण का व्यापार है वह श्रूयमाण है प्रलय काल में भी। इसलिए जब प्रलय काल में भी प्राण है तो सृष्टि में उत्पन्न क्यों होगा? प्रलय में ही है, सृष्टि में भी है। मुख्य प्राण जिसकी 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, इसलिए यह उत्पन्न नहीं होता है। सृष्टि में वे ही पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो प्रलय काल में नहीं है। जैसे चराचर स्थूल जगत, नाम रूपात्मक जगत प्रलय काल में नहीं था, इसलिए इसकी उत्पत्ति मानी गई, स्वीकार की गई, देखी भी जाती है। ऐसा जब पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तब कह रहे हैं सिद्धान्तयति, सिद्धांतम प्रस्तौति, सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रेष्ठः प्राणो अपि उत्पद्यते, श्रेष्ठ जो प्राण है जो वागादि इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया है छांदोग्य आदि उपनिषदों में, वह भी उत्पन्न होता है, वह भी पैदा होता है, उत्पन्न होता है। कि भाई प्रमाण कह लीजिए ना, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मुंडकोपनिषद, ये पहले आ चुका है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। परमात्मा से एतस्मात् जायते प्राणो मनः, प्राणः जायते, परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है, ये बताया गया। इति खादिवद अस्यापि उत्पत्ति श्रवणात्, खादि, खा माने आकाश, 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 वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनकी जैसे उत्पत्ति वहाँ बतलाई गई है, वैसे ही प्राण की भी उत्पत्ति बतलाई गई है। इसलिए प्राण भी उत्पन्न होता है, यह नित्य नहीं है। कहे कि हमने जो ऋग्वेद का प्रमाण प्रस्तुत किया था, अनिदवतं स्वधया तदेकं तस्माद्वान्यन्न परः कंचन स। कहते वाह भाई, कहते हैं आनीद अवातम इतना प्राणम अभिधत्ते, आनीद अवातम के द्वारा प्राण की सत्ता का उल्लेख नहीं है, ये आप समझ लीजिए। कहे क्यों? कहते हैं आत्मा व इदमेक अग्र आसीत् सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्
परमात्मा को ही प्रलय काल में स्थित बतलाया गया है। कहीं आत्मा शब्द से, कहीं सत शब्द से, कहीं असत शब्द से। और पहले भी हम कह आए हैं कि जो ऋषियों की चर्चा हुई और उन्हें प्राण कहा गया, वहाँ पर भी हमने विचार प्रस्तुत किया है कि एतस्मात् जायते प्राणो, इस मुंडक श्रुति के द्वारा प्राण की उत्पत्ति बतलाई गई है। वहाँ पर प्राण शब्द से प्राण शरीरक परमात्मा का कथन है। यहाँ पर भी जिसे आप प्राण समझ रहे हैं वह प्राण शरीरक परमात्मा विराजमान है। कहते हैं, सुनो एक बात और आपको बताऊं, आनी दवातम, अवातम है ना, वात कहते हैं वायु को। वात किसे कहते हैं? वात का वात विकार। वात कहते हैं वायु को, अवात कहते हैं वायु से भिन्न को। तो यदि प्राण ही कहना होता तो अवात विशेषण क्यों देते? वायु से भिन्न, तो वायु से भिन्न तो परमात्मा ही है। प्राण वायु, प्राण को भी तो प्राण वायु कहते हैं। यह प्राण स वायु हो, जो प्राण है वही वायु है। तो वहाँ पर प्राण का उल्लेख नहीं है, अपितु परमात्मा की ही सत्ता बतलाई गई है। किन कहते आनीदवातम इति न प्राणम अभिधत्ते किंतु तत्समये परमात्मनः सत्तामेवेति तत्वम। परमात्मनः सत्ताम एव अभिधत्ते, परमात्मा की ही सत्ता वहाँ कहीं जा रही है, प्राण की सत्ता वहाँ नहीं बतलाई जा रही है। इति श्रेयानंद भाष्ये श्रेष्ठ्याधिकरणम। इस प्रकार आनंद भाष्य में आज श्रेष्ठ्याधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव कृष्णद्वैपायन भगवान बादरायण व्यास के द्वारा विरचित ब्रह्म सूत्र पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण, पठन, मनन, निधिध्यासन आदि करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का असीम अनुग्रह प्राप्त हो तथा मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।